नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको खूब सारा प्यार और मेरी इस वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ चले। आवाज़ देख रहे हो ना, कितना गंदा सा लग रहा है, इसके लिए सॉरी। पर यह है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही ना, है ना। तो थोड़ी मोटी हो गई है, कुछ दिन चलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। और कोई निमोनिया बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और देखो, इसीलिए मैंने चूड़ियाँ, कान का तो पहन लिया है, कल हस्बैंड ने पहना है। अच्छा नहीं लग रहा है, कान में डाल लो, कान में डाल। मैंने कहा चलो आप भी खुश हो लो, है ना। तो मेरे पास जो बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं दुबले होने के लिए, देखो मैं बार बार बोलूँ, दुबले होना कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। थोड़ा सा विल पावर आपका बना के चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे वेट घटाना है। जब आप ये दिमाग में बना के चलेंगे तो कठिन नहीं होगा, बिल्कुल कठिन नहीं होगा। आप मनपसंद खाना खाओ, मैंने कई बार कहा मनपसंद खाना खाओ, पर हाँ मनपसंद अगर खाया है तो नेक्स्ट टाइम बहुत टाइटली परहेज करना पड़ेगा। मीन्स सिर्फ लिक्विड आपको लेना होगा। कई तरह की स्मूथीज़ बनती हैं, जैसे सेब का इस नाखा मिल रहा है, सेब मिल रहा है, नारियल पानी भी है। मैं मानती हूँ कि सारे लोग नारियल पानी बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बहुत आसान सा है। जैसे एक नारियल आप खरीद के ले आओ, पानी वाली, उसको आप इस तरह की बोतल में, प्लास्टिक में नहीं, शीशे में आपने इतना नारियल पानी डाला, जैसे ये पानी है ना, इतना हमने नारियल पानी डाला और बाकी सिंपल पानी से भर दिया। इसको 4 घंटे आप छोड़ दोगे और ये पूरा पानी अमृत बन जाएगा। लेकिन बस यही है कि कांच की बोतल में होना चाहिए, कांच का जग, बॉटल जो आपके पास अवेलेबल है। ये नहीं कि आपको सुंदर सी जग या सुंदर सी बोतल ही खरीदनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पूरा नारियल नहीं अफोर्ड कर सकते, और एक नारियल में यकीन करो आप फ्रिज में अगर रख देते हो 3 दिन आपका चल जाएगा। और उस एक पूरे को आपको पीना है दिन भर में घूम घूम के। 4 घंटे छोड़ने के बाद पानी और नारियल जब आप मिक्स कर देते हो तो पानी में नारियल के गुण आ जाते हैं और भी बहुत तरह की एंजाइम, बहुत तरह अल्कलाइन हो जाता है पूरा पानी। और हमारी बॉडी का नेचर भी अल्कलाइन ही है, तो इसलिए वो पानी फिर हमारे लिए अमृत की तरह हो जाता है, उसी को पीते हैं। नेक्स्ट डे फिर वही करते हैं, थर्ड डे एक नारियल में आपका 3 दिन चल जाएगा। तो और देखो यार, बीमार होके जब इतनी दवाएं खाओगे ना आप, उससे अच्छा है कि थोड़ा आप दुबले होने में खर्च कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने खाने पीने के लिए, अपने हेल्थ के लिए तो सभी को करना ही चाहिए। वरना फिर वही होगा कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो बीमार होके करेंगे, है कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैंने बताया कई बार आप लोगों को, मैं बिल्कुल भी अपनी केयर भूल गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी कोई हूँ, ये तो मैं एकदम भूल गई थी। बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, और अपना अस्तित्व गायब हो गया था, एकदम ज़ीरो। और उसका खामियाजा हुआ, मैं बहुत अच्छे से बीमार पड़ती चली गई, धीरे 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 धीरे। और जब पता चला कि मैं बीमार हूँ, तब क्या, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आपको पता होना चाहिए, ज़मीन निकल गई। मुझे होश नहीं रहा, घर में कोहराम मच गया, मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। और ये इतनी रेयर बीमारी, इतनी गंदी वाली बीमारी है ना, कहाँ इसका जाके एंड होता है, मुझे मेरे बोलते में मेरी जीभ लड़खड़ा जाएगी, मैं खुद नहीं बोल पाऊँगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी केयर करो और आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाओ। पैकेट वाला तो मैं तब भी नहीं खाती थी, बचपन से नाना के यहाँ थी तो घोर गायत्री परिवार को मानने वाले, कुछ भी बाहर का खाना जल्दी खाते नहीं थे हम लोग।
और बाहर का तो मुझे याद भी नहीं कभी कि थाली मैंने खाई हो, कभी नहीं खाया था। पापा के पास आई तो थोड़ा बहुत, पापा मेरे शौकीन थे, मैं कभी कभी चली जाती थी, बहुत रेयर में वो भी होता था, ये नहीं कि रोज़ गए दावत उड़ाए पड़े हैं। और मेरी मदर मेरे नाना की वजह से बहुत हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थी। उनसे फिर हम लोगों में आया कि नहीं भाई, अपनी केयर करनी चाहिए, यही वो शरीर है जो हम लोग को चलाता है, और इसकी जब कदर नहीं करते ना तो एक दिन ये पटक पटक के इतना गंदे हाल में आपको ले आ देता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। पर मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पास एक स्पेशल बच्ची है जिसकी केयर मुझे करनी होती है। शायद इसी की वजह से ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी बख्श दी है। और वही टाइम था 2005 का, मैं बीमार पड़ी और इतने गंदे उसमें पड़ी कि कोई डॉक्टर नहीं बोलता था कि मैं बचूंगी। और मैं धीरे धीरे आयुर्वेद में घुस गई, इतना पढ़ने लगी आयुर्वेद को, बुक्स की मेरे पास, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो बुक्स की मेरे पास एकदम कतारें लगी हैं। मैं फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी और धीरे धीरे जागरूक होती चली गई और अपनी केयर करने लगी। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। 2005 से बहुत लंबा टाइम बीत गया है, 22 हो गया है, अभी 22 एंड होने वाला है। और अभी इस समय मैं फिर थोड़ी सी बीमार हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मुझे कभी जुकाम सर्दी होता नहीं, और डॉक्टर बोल रहे हैं निमोनिया, फेफड़े में इन्फेक्शन, तो थोड़ी केयर तो करनी पड़ी। अब क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं पता, क्योंकि घर में भी थोड़ा सा काम लगा हुआ था, प्लाई वगैरह कटता था, और वो SDMR जो प्लाई होता है ना, बहुत धूल होती है उसमें। तो हालांकि मैं मास्क पहनती थी, फिर भी मुझे बाहर भीतर ये वो थोड़ा बहुत धूल गंदगी मुझको लगी। शायद उससे हुआ हो, शायद ईश्वर की कुछ नाराज़ी हो, मैं नहीं जानती क्यों, पर मैं बीमार पड़ी और अब मैं पानी का बोतल लिए लिए घूमती रहती हूँ। सोच रखा था, कई सारी लंबी लिस्ट थी, सारी प्लास्टिक की बोतलें हटा देंगे, स्टील की 1-2 ले आए, जग ले आए, पर इसके पहले कि मैं और कर पाती, मैं बीमार ही हो गई। और अब त्यौहार का भी एकदम सिर पे है कि मैं कुछ और करूं इस समय। अब तो कुछ दिन के लिए सारा पोस्टपोन, अभी तो देखते हैं कल की रिपोर्ट में क्या आती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी घर में अब बच्चे, हस्बैंड, ये लोग बाहर निकलने नहीं देंगे मुझको कि मैं जाऊं, जो मेरी लिस्ट में है मैं ले आऊं। और इन लोगों के ले आने में होता है ना कि अपना एक फेथ नहीं मेरा, क्योंकि ये लोग मेरी टाइप की चीज़ें नहीं ले आ पाते, मैं बहुत ढूंढती हूँ। और मेरे दिमाग में जैसा एक खाका बन गया होता है, मैं तब तक नहीं मानती जब तक कि मुझे वैसा मिल ना जाए। तो यही है। हाँ, तो मैं कह रही थी यहाँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, दुबले तो होना चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं चाहते, चावल नहीं छोड़ना चाहते, रोटी नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा लो जी, रोटी छोड़ो, ज्वार बाजरा, इस समय सॉरी बाजरा नहीं, ज्वार, जौ, चना, मकई, रागी, कुल्थी, इतने का आटा आप बना के खाओ। तो नहीं जी, इसकी रोटी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो देखो, ये तो माइंड मेकअप, मेरी स्पेशल वाली बच्ची, ये देखो। तो ये ऐसा कैसे चलेगा, है ना। चावल की जगह पे आप मकई का भात खा लो देहातों में, या मकई का दलिया मिलता है ना, उसका चावल की तरह बना के खा लो, बहुत अच्छा लगता है। पर नहीं, प्रॉपर एक टेस्ट के पीछे जब हम भागेंगे तो अपनी बॉडी को भूलना पड़ेगा, और अगर बॉडी को याद रखेंगे तो टेस्ट को कभी कभी याद रखना पड़ेगा। हाँ, आज मनपसंद खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं, जैसे मैं मिठाई नहीं छोड़ सकती, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो लेकिन ये नहीं कि मैं रोज़ मिठाई। हाँ, महीने 2 महीने पे कभी छेने की कोई मिठाई खा ली। खोया नहीं खाती मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मैं छेने की मिठाइयाँ मैंने खा ली।
हाँ, नेक्स्ट डे बहुत टाइट परहेज कर लिया। टाइट परहेज मीन्स सिर्फ फ्रूट्स पे आ गए, नारियल पानी, फ्रूट्स, और कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ जो हमारा चाहे गायत्री का प्रज्ञा पेय होता हो, चाहे ग्रीन टी होता हो, ग्रीन कॉफ़ी होता हो, ब्लैक कॉफ़ी होता हो, बस इसी टाइप की चीज़ें। तो रिज़ल्ट मेरे सामने है। 15-16 केजी बहुत होता है। मैं अभी चाह नहीं रही और घटाना, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं से मैं इस समय में मोटी नहीं दिख रही है, बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। थोड़ा सा हाँ और घटाना है, पर तबीयत भी थोड़ी और अच्छी हो जाए। और मुझे तो अब लगता है कि बच्चों का खेल है वेट घटाना, और उस वेट को मेंटेन करना। और लोग बोलेंगे बहुत कठिन है, पर मैं बोलूँगी बिल्कुल भी आसान है। लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गया मुझे वेट अपना रोके हुए घटाना, और मैं वहीं के वहीं लगभग 75 केजी पे मैंने छोड़ा था। 74, 75, 74, 75, अभी मैं घूम रही हूँ। तो 74, 75 वो ऐसा नहीं कुछ होता, कभी थोड़ा जब पानी ही ज़्यादा पी लिया, थोड़ा वेट ज़्यादा आ गया, खाना खा लिया थोड़ा सा, ऐसा कुछ। सर जी इसको पानी दे दो। और ऐसे 1 लीटर का ये बॉटल है, 4 लीटर मैं कम से कम पानी पीती हूँ सारे दिन में, और ज़्यादा नहीं। जैसे थोड़ी 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 देर, अभी आप लोगों को दिखाई थी ना, इतनी थी, बस इतनी पी। फिर आधे घंटे बाद मुँह थोड़ा सा, मुझे लगता है पानी पीना चाहिए मुझे। मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ बचपन से ही, तो पानी पीती रहती हूँ। हाँ, खाना जिनको बहुत भूख लगती हो उनके लिए एक उपाय है, वो खाना को बहुत चबा चबा के खाएं। मेरे नाना कहते थे मुंह में 32 दांत भगवान ने दिए हैं, जीव एक, मतलब रोटी एक खाओ और 32 बार चबाओ। मेरे नाना इतनी छोटी छोटी 2 रोटियां खाते थे हमेशा। मुझे याद है बचपन से, जब तक वो जीवित रहे, 85-86 की उम्र तक अपना काम खुद करते थे। अक्सर मामी से कहते थे कि सब्जियां मांग लेते थे कि 2 मैं काट देता हूँ। सुबह मॉर्निंग अपना पूरा आंगन धोना नहाते नहाते, और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे। और खाना को 32 दांत, मतलब एक और को 32 बार चबाते थे। उनका खाना खाने का आधा पौना घंटा वो खाना खाते थे, इतनी छोटी छोटी 2 रोटी। और कहा ना मैंने, थाली में 5-4 कटोरियाँ हों, 1 कटोरी तो घी की होती थी। दाल बहुत कम खाते थे, तो इतनी छोटी कटोरी में दाल खाते थे। हाँ, अंकुर वाले अनाज वो खा लेते थे, भून भान के वो भी। और फ्रूट्स के बहुत शौकीन नहीं थे, पर वेजिटेबल के बहुत शौकीन थे। बहुत ज़्यादा सब्जियाँ खाते थे, थोड़ी थोड़ी 4-5 कटोरियों में सब्जी उनके होनी चाहिए, और छोटी छोटी 2 रोटी, यही उनका खाना होता था। 6 बजे शाम के बाद वो कभी नहीं खाए, मुझे याद नहीं है। बचपन से मैंने देखा, कभी लेट नहीं खाए, ना लेट जागे, ना लेट तक सोए। उन्हीं पे मैंने देखा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स हिम एंड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो रियली बिल्कुल वैसे भी 80-85 साल की उम्र में मंडी जाना, लगभग 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा, पैदल जाना और पैदल आना, और कंधे में यहाँ साइड में लटकाते थे थैला एक, उसमें 2-3 सब्जियाँ ले आते थे। पर डे का उनका होता था, ये वॉकिंग होता था उनका, और बहुत ही स्वस्थ रहे। तो मैंने जिसके साथ, जिसकी गोद में खेली बड़ी, और ये नहीं कि सिंपल मैन थे, सीबीआई में थे मेरे नाना, कोई सिंपल पर्सन नहीं थे, सीबीआई में थे, फिर भी वो इतना मानते थे पूजा पाठ और अपना रहन सहन, ऐसा उनका। हाँ, कभी तो कभी कभी होता था कि नाना रात भर गायब हो गए, क्या पता चला कहीं किसी को पकड़ने जाना है, कहीं कुछ कहीं कुछ। सीबीआई में थे तो अक्सर ही ये सब होता था, मैंने बचपन से देखा है। मेरे पापा भी एंटी करप्शन में थे, तो दोनों ससुर जी और दामाद जी ऐसी, तो मैं उनकी बेटी, उनकी नतनी हूँ, तो कुछ तो सीखा ही है ना मैंने, बहुत कुछ सीखा। रूटीन कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे
हिम्मत नहीं हारते किसी भी कंडीशन में। और ये देखो फ्रूट्स का प्लेट मेरे पास, मेरे श्रीमान जी हाजिर कर दे रहे हैं। कुछ भी हो मैं अपना फ्रूट्स नहीं छोड़ती और खाना नहीं छोड़ती, भले थोड़ी मात्रा में खाऊं पर मैं खाती ज़रूर हूँ। हाँ, जिस दिन व्रत होता है उस दिन भी मेरा, कभी भी मैं व्रत में ये नहीं कि पकौड़ी बना लिया, हलवा बना लिया। व्रत होता है शरीर की शुद्धि के लिए, ना कि खाने के लिए। लोगों को आप देखोगे थाली भर भर के पकौड़ियाँ बन रही हैं, हलवा बन रहा है, चिल्ले बन रहे हैं, कढ़ी बन रही है। व्रत का कढ़ी सिंगाड़े का बनता है ना। तो लोगों का खाने का इतना क्रेज़ देख के मुझे उलझन होती है। अरे कम व्रत किए हो यार, कम से कम उसमें तो संभल जाओ। ये नवरात्रि का जो काल है, संक्रमण काल होता है, संधि काल होता है। इसमें आपको अपना हेल्थ बनाना चाहिए। और जितना आप नेचुरल फूड खाओगे, हम लोग के जो पुरखे थे, मुझे तो कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ से उनको इतना नॉलेज आया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया इतना नॉलेज। वो 9 दिन का की जो साधना काल होता है उसमें बिल्कुल नेचुरल फूड। मैं आज भी नवरात्रि बचपन से 8th क्लास से रह रही हूँ और नेचुरल फूड ही नहीं कि कुछ ये बनाया वो बनाया। कलश, 9 दिन अखंड दीपक, दुर्गा सप्तशती, गायत्री का मंत्र पाठ करना या चालीसा करना या गुरुदेव की आवाज़ के साथ ओम भूर्भुवः स्वः। बचपन से ही मैं 3-3 माला करती थी। अब तो मैं बहुत नहीं बैठ पाती क्योंकि बच्ची मेरी स्पेशल है तो उसकी भी केयर करनी है ना। और सबसे बड़ा यही काम है अभी इस समय, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको जो जिस लायक होता है उसको वो काम सौंप देता है। तो अभी बच्ची की केयर करना मेन काम है। तो आप लोगों को भी का दायित्व है, आप लोगों का भी अपना काम, अपनी केयर करना मेन काम है। तो आप लोग भी अपनी केयर करो, मनपसंद खूब फ्रूट्स खाओ, वेट घटाओ। कभी कभी मिठाई मन कर रहा है खा लो, कोई बात नहीं यार, पर अगले दिन लिक्विड पे आना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। सिर्फ लिक्विड पीना है उस दिन, मिठाई की बिल्कुल आज़ादी है। जैसे ना मैं कभी कभी रसगुल्ले मन कर रहा है तो ये नहीं कि मैं एक खाती, 2-3 खा लिया मज़े से, कभी 4 भी खा लिया। लाल नहीं, सफ़ेद वाला, थोड़ा सा रस दबा के। और नेक्स्ट डे एकदम सिर्फ फ्रूट्स या सिर्फ लिक्विड। और मेरा एक भी, यकीन नहीं करोगे, एक भी चटाक वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि घटता ही घटता है ना। तो आप लोग भी मन को मजबूत करो। ये मन मजबूत क्यों, सारा किस्सा यहीं से है। इतना बड़ा हमारा शरीर यही हैंडल करता है। अगर ये आपके बस में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। इसको वश में करो, बस सब कुछ आसान हो जाता है। आपका मेन जो राजा है ना, आपके बस में अगर हो गया तो फिर सब कुछ आपका अपने हाथ में होता है अपने, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के ऊपर लगा है। तो ये क्या है, ये राजा है। और राजा को बस में करो। जीभ, हाथ पैर बस में करने में कुछ नहीं है, इस राजा को बस में कर लो, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। क्योंकि एक से एक देखा आपने, अरुणिमा सिन्हा, एक पाँव की लड़की एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। कहाँ से चढ़ी थी, पाँव से नहीं, यहाँ से चढ़ी थी। ये राजा उसके वश में था, और जिसके बस में राजा होता है वो कुछ भी कर लेता है। तो बस माइंड मेकअप करो और शुरू हो जाओ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक ही बार तो सब्सक्राइब करना है, हाँ लाइक आपको बार बार करना है। लाइक करो तो ही तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, देखे सन मार के चोर की तरह बैठ गए किनारे, तो ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो देखो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, है ना। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताओ। और वुमेन्स प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखें, वरना एक दिन
इस ज़माने में कृष्ण जी नहीं आते हैं, इसी राजा को खाली वश में करना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ईश्वर आप लोगों की मनोकामना पूरी करे। माँ गायत्री, माँ दुर्गा आप लोगों के मन में खूब सारी शक्ति दे कि आप जो चाहो वो कर सको।